ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਛ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਚਲਦਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਕਿਛ ਸੰਪੈ ਨਾਲੇ। ਤਾਂ ਧਨ ਸੰਚੋ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ धन संचो देख के बूझो विचारे। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 418 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। हे मेरे मीत, हे मेरे मित्र, जग रचना सब झूठ है। जगत की सारी ही रचना नाशवंत है, झूठ है। सारी ही रचना नाशवंत है। जान लेहो, इस सच को सदा ही जहन में रखो। इस सच को समझ लो, मान लो। जग रचना सब झूठ है, सदा कायम रहने वाली नहीं है ये जगत की रचना। जान लेहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। जैसे बालू की भीत, रेत की दीवार जाने कब गिर जाएगी। इसी प्रकार जगत में जो कुछ है जाने कब उससे साथ छूट जाएगा। जगत में जो कुछ मेरे पास है जाने कब उससे साथ छूट जाएगा। ये जग रचना थिर नहीं है, सदा कायम रहने वाली नहीं है। जैसे बालू की दीवार, रेत की दीवार जाने कब गिर जाए, सदा कायम नहीं है। कह नानक थिर ना रहे, सदा कायम नहीं रहती। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। राम गयो रावण गयो, रामचंद्र जी आए थे, वो भी चले गए। राम गयो, भले ही वो ऊंचे आचरण वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन सदा नहीं रह पाए। राम गयो रावण गयो। रावण अत्याई था, जिसका बहुत बड़ा परिवार था। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। बड़ा परिवार था वो भी सदा नहीं रह पाया, चला गया। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। जैसे स्वप्न में धन प्राप्त हुआ, बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई और नींद खुली तो पता लगा कुछ भी नहीं मिला। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। जैसे सुपने में घटी घटना नींद खुलने पर झूठ साबित हो जाती है, ऐसे ही जैसे सुपने में धन मिला और नींद खुली तो हाथ खाली हैं। इस संसार में जीते हुए अपार धन इकट्ठा किया। जब जीवात्मा निकला इस शरीर से तो वो खाली हाथ गया। ये संसार सुपने जैसा है, सदा कायम नहीं रहता। थिर ना रहे, थिर कछ नहीं, सदा कायम नहीं रहता। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार।
कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जे चलदा लै चलिया, किछ संपै नाले। जे चलदा, यदि इस संसार से जाता हुआ प्राणी चलदा, ले चलिया किछ संपै नाले। किछ संपै नाले, अपने साथ कुछ संपत्ति ले चलिया, अगर लेके जा रहा है। यदि इस संसार को छोड़ने वाला प्राणी जो इस संसार से जा रहा है, वो यदि कुछ अपने साथ किछ संपै नाले, अपने साथ कुछ संपत्ति लेके जा रहा है। तां धन संचो देख के बूझो विचारो। अगर ये तुमने देख लिया कि प्राणी इस संसार से गया है और कुछ संपत्ति अपने साथ ले गया, तां धन संचो, तो बेशक धन संचित करो। बूझो विचारो, इतनी समझ और विचार तो प्राणी के पास होनी चाहिए। सोचो विचारो समझो। यदि कोई मरने वाला प्राणी मरते समय अपने साथ कुछ धन ले जाता है, तो तुम भी धन जोड़ लो, लेकिन बूझो विचारो, ध्यान दो, अपने आप से कुछ सवाल पूछो। क्या किसी को मरते समय कभी तुमने अपना धन साथ ले जाते देखा है? अगर देखा है तो तुम भी धन संचित कर लो। अर्थात उस धन संचन का क्या लाभ, उस धन संचन का क्या लाभ जो पापा बाजू होवे नाई, मुइया साथ न जाए, जो बिना पाप कर्म किए इकट्ठा नहीं होता और मरते समय साथ नहीं जाता। पाप किए बिना इकट्ठा नहीं होता और मरने पे साथ नहीं जाता। ऐसे धन को संचित करने का क्या लाभ है? जे चलदा ले चलिया, किछ संपै नाले। तां धन संचो देख के बूझो विचारो। वणज करो मकसूद लेहो, मत पछोतावो। अवगुण छोड़ो, गुण करो, ऐसे तत्पर आवो। वणज करो मकसूद लेहो, मत पछोतावो। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इस जन्म में वो कार्य करो, वो वणज, वो व्यापार करो, वणज करो। इस मनुष्य जन्म में वो कार्य करो, वो वणज व्यापार करो। मकसूद लेहो, जिसे करने से तुम्हारा मनुष्य जन्म प्राप्त होने का मकसद पूरा हो जाए, कि मनुष्य जन्म जिस मकसद के लिए मिला है वो मकसद पूरा हो जाए। वो वाला वणज करो, वो वाला व्यापार करो, वो वाला कार्य करो। वणज करो मकसूद ले हो, ताकि मकसद पूरा हो। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म परमात्मा ने दिया है, वो उद्देश्य प्राप्त हो, वो मकसद प्राप्त हो। मत पछोतावो, पिंड पवे जियो चलसी। जब आत्मा चल देगा, जीवात्मा चल देगा, पिंड पवे, शरीर गिर पड़ेगा, शरीर मिट्टी हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। जब जीवात्मा चल देगा, मत पछोतावो। शरीर गिर पड़ा, जीवात्मा चलने पे मिट्टी हो गया, तो जीवात्मा को पछताना ना पड़े। मत पछोतावो, जीवात्मा को पुनः जूनियों में भटक कर दुख सुख ना सहने पड़े। ऐसा वणज करो, जीवन को इस ढंग से जियो। मनुष्य जन्म को वणज करो मकसूद लेहो, मत पछोतावो। अवगुण छोड़ो, गुण करो, ऐसे तत्पर आवो। अवगुण छोड़ो, मंद कर्म छोड़ो। अवगुण छोड़ो, मंद कर्म छोड़ो। गुण करो, गुण ग्रहण करो, जिससे निर्मल आचरण हो। ऐसे तत्पर आवो। अवगुण छोड़ो, मंद कर्म छोड़ो, गुण ग्रहण करो, जीवन में निर्मल आचरण आ जाए, ऐसे तत्पर आवो। इस तरह मनुष्य जन्म तत्पर आवो, तत्व प्राप्त करो। मनुष्य जन्म में प्रभु का नाम धन प्राप्त करो।
इस तरह से मकसद पूरा होगा, इस कार्य से मकसद पूरा होगा कि परमात्मा का नाम धन इकट्ठा किया जाए, तब जाके इस मनुष्य जन्म का मकसद पूरा होगा, तब पछताना नहीं पड़ेगा जाते समय। वणज करो मकसूद लेहो, मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो, ऐसे तत्व पर आवो। धर्म भूम सत बीज कर, ऐसी किरस कमावो। धर्म भूम, धर्म को धरती बनाओ, सत बीज कर, और उसमें सत को बीजो, सुच्चे आचरण को बीजो, निर्मल आचरणों को बीजो बोवो। ऐसी किरस कमाओ, ऐसी कृषि करो, ऐसी खेती करो ताकि आत्मिक जीवन का लाभ प्राप्त हो, ताकि आत्मिक जीवन प्रफुल्लित हो। धर्म भूम, धर्म को धरती बनाओ अपने व्यवहार में, अपने जीवन में। सत बीज और सुच्चे आचरण, निर्मल आचरण का बीज बो उस धर्म भूमि पे, धर्म रूपी जीवन पे। ऐसी किरस कमाओ, ऐसी खेती करो, इससे आत्मिक जीवन प्रफुल्लित होगा, तभी मकसद प्राप्त होगा। मकसूद ले हो तभी मकसद प्राप्त करोगे। ता व्यापारी जाने हो, लाहा ले जाओ। यदि यहाँ से ऊंचे आत्मिक जीवन रूपी लाभ कमा ले जाओगे, लाहा ले जाओ, लाहा लाभ, ऊंचे आत्मिक जीवन रूपी लाभ कमा ले जाओगे, नाम धन इकट्ठा करके ले जाओगे, नाम धन रूपी लाभ साथ ले जाओगे, ता व्यापारी जाने हो, तो कुशल व्यापारी समझे जाओगे। वणज करो मकसूद ले हो, तब ये माना जाएगा कि तुमने ऐसा वणज किया है कि तुमने मकसूद ले लिया और पछताना नहीं पड़ा तुम्हें। तुमने अवगुण छोड़े, गुण करे और इस तरह से तत् प्राप्त कर लिया। ता व्यापारी जानी हो, लाहा ले जाओ। धर्म भूम सत बीज कर, ऐसी किरस कमावो, ता व्यापारी जाने हो, लाहा ले जाओ। गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह कहते हैं कि अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, सिंचित भाव करे ही। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, भूई चोखी। जो प्राणी स्वच्छ हृदय की भूमि, स्वच्छ हृदय की भूमि, भूमि चोखी, चोखी भूमि, जैसे खेत बोया जाता तो भूमि को चोखा बनाया जाता है। तो जिसने अपने हृदय भूमि को स्वच्छ बना लिया, जिसका हृदय काम आदि विकारों रूपी मैल से रहित हो गया, ये है भूमि चोखी। हृदय, उसका हृदय स्वच्छ हो गया, हृदय रूपी भूमि स्वच्छ हो गई। अक्षर बिरख बाग, बाग गुरु शब्द रूपी बाग में से बिरख पौधे बीजो। जो गुरु शब्द रूपी बाग है उसमें से पौधे उसमें बोवो। बिरख पौधे। हृदय भूमि को बुरे आचरण से बचा के रखो, पवित्र रखो, निर्मल रखो, और उसमें गुरु शब्द रूपी बाग में से पौधे निकाल के बोवो। अर्थात तो गुरु अनुसारी कम करो, वो काम करो जो गुरु अनुसारी हों। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, वो कर्म करो जो गुरु के शब्द में, जो अक्षर, जो शब्द बोले गए हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, उनके अनुसारी बनो। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, ये गुरु के शब्दों के पौधे बो। गुरु ने जो जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों रूपी पौधे अपने उस स्वच्छ हृदय भूमि पर बोवो।
अक्षर शब्द अक्षर बिरख बाग भूमि चोखी, और सिंचत भाव करे ही, और उन पौधों को प्रेम और श्रद्धा रूपी जल से सींचो। सिंचित भाव करे ही, भावना के साथ उसे सींचो। गुरु उपदेश गुरु शब्द में पूर्ण श्रद्धा रखो। अक्षर बिरख बाग भूमि चोखी, सिंचित भाव करे ही, सब ना फल लागे नाम एको। ये जो गुरु उपदेश रूपी बाग में से तुमने जो अक्षर, जो शब्द रूपी पौधे अपने हृदय की स्वच्छ भूमि पे बोए हैं, शब्द रूपी पौधे गुरु के उपदेश को माना है, गुरु उपदेश अनुसारी जो कर्म किए हैं वो हैं अक्षर बिरख, वो हैं गुरु उपदेश रूपी अक्षर। सब ना गुरु उपदेश रूपी अक्षर, हाँ शब्द पौधे, सब ना फल लागे नाम एको। उन सभी पौधों को परमात्मा का नाम रूपी फल ही लगेगा। सब ना फल लागे नाम एको। ये जब अपने हृदय की भूमि को स्वच्छ कर लोगे और उस स्वच्छ करके निर्मल आचरण करोगे, जो भी कर्म करोगे वो गुरु अनुसारी होगा और गुरु के शब्द में पूरी श्रद्धा रहेगी। कभी भी अहंकार नहीं रहेगा कि मैं अपने आप कर रहा हूँ, गुरु कृपा से ये कर्म हो रहे हैं, पवित्र कर्म हो रहे हैं। तो वो जो पवित्र कर्म किए जाएंगे, उन पवित्र कर्म रूपी पौधों को परमात्मा का नाम रूपी फल ही लगेगा। सब ना फल लागे एको। सभी पौधों को, सभी कर्मों को परमात्मा का नाम रूपी फल लगेगा, बिन कर्मा कैसे ले ही। लेकिन ये अवस्था बिन कर्मा प्रभु की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। अक्षर बिरख बाग भूमि चोखी, सिंचित भाव करे ही, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे ले ही। धर्म भूम सत बीज कर, ऐसी किरस कमावो, ता व्यापारी जाने हो, लाहा ले जावो। कर्म होवे सतगुरु मिले, बूझे बिचारा। कर्म होवे बिन कर्मा कैसे ले ही। अभी हमने पढ़ा है कि परमात्मा के कर्म के बिना, परमात्मा के बिन कर्मा कैसे ले ही। सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे ले ही। कर्म होवे सतगुरु मिले, कर्मा कृपा। कर्म होवे जिस प्राणी पर परमात्मा कर्म करते हैं, कृपा करते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिले, उसे सतगुरु मिलते हैं। बूझे बिचारा, वो इस विचार को समझता है, इस सिद्धांत को समझता है कि धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमाओ। धर्म को धरती बनाओ, उसमें सत बीज, सुच्चे निर्मल आचरण का बीज बोवो, ऐसी किरस कमाओ, ऐसी कृषि करो, ऐसी खेती करो ताकि आत्मिक जीवन सदा प्रफुल्लित रहे। कर्म होवे सतगुरु मिले, बूझे विचारो। जो इस सिद्धांत को समझेगा कि धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमाओ, जो बूझे विचारा, जो इस विचार को समझेगा, जिस पर कर्म होगा वही इस विचार को समझेगा। जिस पर प्रभु कृपा करेंगे, कर्म होवे, उसे सतगुरु मिलेंगे, वही इस विचार को, इस सिद्धांत को समझ पाएगा। कर्म होवे सतगुरु मिले, बूझे विचारा, नाम बखाने, सुने नाम, नामे व्यवहारा। जो इस सिद्धांत को समझ लेगा कि धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमाओ, नाम बखाने, वो परमात्मा का नाम मुख से उच्चारित करेगा। नाम बखाने, सुने नाम, और उस नाम उच्चारण को सुनेगा। नाम बखाने सुने नाम, नामे व्यवहारा, केवल नाम का ही उसका व्यवहार होगा, व्यापार होगा।
गुरु से नाम लेता रहेगा, आते जाते को नाम जपने को प्रेरित करता रहेगा। यही उसका व्यवहार होगा, यही उसका व्यापार होगा। कर्म होवे सतगुरु मिले, बूझे बिचारा, नाम बखाणे सुने नाम, नामे व्यवहारा। ज्यों लाहा तोटा, लाहा लाभ तोटा हानि, तिवें वाट चलदी आई, वाट रहा। संसार रूपी वाट में, संसार रूपी राह में, जैसे सांसारिक व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी तोटा होता है, ये संसार का व्यवहार ऐसे ही, संसार रूपी रास्ता ऐसे ही चलता आया है। ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई, तिवें वाट चलदी आई। संसार की ये कार सदा से चली आ रही है, तिवें वाट चलदी आई। संसार में सदा से प्राणी इस पैमाने के अंदर ही जीवन जीते आ रहे हैं, तिवें वाट चलदी आई। संसार रूपी राह ऐसे ही चल रही है। ज्यों लाहा तोटा तिवें, कभी तो लाभ मिल जाता है, कभी हानि मिल जाती है। कोई नाम से जुड़ के आत्मिक लाभ प्राप्त करता है, ज्यों लाहा लाभ प्राप्त करता है नाम से जुड़ के। तोटा तिवें, कोई माया के मोह में फंसकर तोटा आत्मिक जीवन में घाटा प्राप्त करता है, तोटे में रहता है। ये संसार की राह ऐसे ही चल रही है, संसार का कार्य व्यवहार ऐसे ही चल रहा है। ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई, जोत समावै नानका, जो तिस भावै नानका, साई वडियाई। जो तिस भावै नानका, साई वडियाई। हमने पढ़ा है कि कोई परमात्मा का नाम जप रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। कोई माया के मोह में फंसा हुआ है, आत्मिक जीवन में घाटा ही हो रहा है, तोटा ही हो रहा है। जो तिस भावै नानका, जो तिस भावै नानका, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं जो परमात्मा को भाता है, जो तिस भावै, साई वडियाई, वही वडियाई समझनी चाहिए। अर्थात प्रभु की आज्ञा में ही प्रसन्न रहना चाहिए। साई वडियाई जो तिस भावै नानका, जो प्रभु को भाता है उसी में प्रसन्न रहो। माया के मोह में जीवन फंसा हुआ है, माया के मोह में जीवन फंसा हुआ है। और गुरु शब्द की भी जानकारी हो गई है, गुरु के उपदेश की भी जानकारी हुई है, जिससे मन में उलझन है। इस उलझन को भी परमात्मा की आज्ञा समझो और दुखी ना रहो, प्रसन्न रहो। ये भी परमात्मा का दिया हुआ सम्मान है कि भले ही तुम माया के मोह में फंसे हुए हो, लेकिन तुम्हें पता तो लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम करे जा रहे हो। तो ये भी परमात्मा की दी हुई वडियाई है। अर्थात जो हालात परमात्मा दे रहा है उसे वडियाई समझो, उसे अपने लिए मान समझो। ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई, जो तिस भावै नानका, साई वडियाई। इस शब्द में 10 पद हैं। 5 पदों की विचार कल हो गई थी, 5 पदों की विचार आज हुई है। शब्द पढ़ लेते हैं पूरा शब्द। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, गवाला चरागाह में पशुओं को ले गया है, चारा चुगवाने के लिए चारा ख़त्म हो जाएगा तो अपने पशुओं को वापस अपने ठिकाने पे ले जाएगा। संसार का भी यही व्यवहार है। कूड़ कमावे आदमी, सच तो यही है कि संसार में प्राणी आया है, उसके लिए परमात्मा ने एक उम्र तय की है, आयु तय की है, उसके लिए रिजक रखा है। ज्यों ही आयु पूर्ण होने पे आएगी त्यों ही उसका रिजक, उसका कोटा समाप्त हो जाएगा, भोजन का भी, तो वो चल देगा। लेकिन होता क्या है, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। अब वो गवाला
जब चारा खत्म हो गया वहां पे ही पशुओं को रखने का उसको क्या फायदा है। कूड़ कमावे आदमी, एक तो बेईमानी के कर्म करेगा और वहां पर ही ठिकाना बनाएगा जहां रहना ही नहीं है। बांधे घर बारा, जाने कितने बड़े बड़े घर बार कितने समय के लिए ठिकाने बनाएगा। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा, जागो जागो सूते हो चलिया वणजारा। माया के मोह में सोए हुए लोगों जागो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सगे संबंधी वणजारे चले जा रहे हैं संसार को छोड़ के। जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा, जागो जागो सूते हो चलिया वणजारा। रहो नीत नीत घर बांधे हो जे रहना हुई, बहुत लंबे समय के लिए सदा के लिए यहाँ पे टिकाने बना रहे हो इस संसार में, जिसकी हालात ये है कि जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। बना लो लंबे टिकाने अगर रहना है तो। अगर किसी को हजारों वर्ष रहना है तो हजारों वर्षों के लिए टिकाने बना लो। नीत नीत घर बांधिए जे रहना होए, अगर रहना हो। रहना तो उतने ही समय के लिए जितनी देर के लिए रिजक परमात्मा ने दिया है संसार में। नीत नीत घर बांधिए जे रहना होई, पिंड पवे जियो चलसी। जियो चलसी, जब जीवात्मा चल देगा पिंड पवे, शरीर ढह पएगा, शरीर मर जाएगा। जे जाने कोई, अगर कोई ये बात जान ले, समझ ले इस बात को कि जब जीवात्मा चल देगा तो ये शरीर मृत हो जाएगा और तब उन बनाए हुए ठिकानों को कहाँ से भोग लेगा जो इसने इतने लंबे काल के लिए बना दिए, और बनाने में मंद कर्म भी किए। नीत नीत घर बांधिए जो रहना होई, कूड़ कमावे नानका बांधे घर, कूड़ कमावे आदमी बांधे घर बारा। नीत नीत घर बांधिए जे रहना होई, पिंड पवे जियो चलसी जे जाने कोई। जाने कोई ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम्हारा सगा संबंधी मरता है, उसके लिए हाय हाय करके रो रहे हो, और जबकि तुम्हारा असली सगा संबंधी तो परमात्मा है जिसके तुम अंश हो। तुम्हारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वो तो है और होसी होगा भी, सदा रहेगा भी। उसने तो मरना नहीं है, तो फिर किसके लिए रो रहे हो। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोओगे उसनो, तुमको कौन रोई। कोई ना कोई तुम्हें भी रोएगा, तुम तो उसे रो रहे हो। ये रोना पीटना तुम्हारे कुल में चलता ही रहेगा। तो इसलिए इन झूठे रिश्तों को क्यों रो रहे हो। तुम्हारा अपना तो कभी मरेगा ही नहीं, जो परमात्मा है वो है और होसी। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई। तुम रोओगे उसनो, तुमको कौन रोई। धंधा पिटयो भाइयों, तुम कूड़ कमावो। कोई जा रहा है उसके लिए रो रहे हो। कूड़ कमावो ये झूठा रोना है। कूड़ से अर्थ है झूठ। धंधा पिटे हो, तुम तो अपने उस धंधे को रो रहे हो जो धंधा तुम्हारा वो संवारता था। तुम उसके जाने पे थोड़ी रो रहे हो, तुम तो अपने धंधा, अपने स्वार्थ को रो रहे हो। धंधा पिटे हो भाइयों, तुम कूड़ कमावो, ये झूठा रोना है। ओह ना सुनाई, वो तो चला गया, वो तुम्हारे रोने को नहीं सुन रहा। कतही वो तो बिल्कुल नहीं सुन रहा तुम्हारे रोने को। तुम लोग सुनाओ, तुम तो दुनिया को सुना रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि मैं अपने सगे संबंधी पे जाने पे मुझे भी दुख है। लोकाचारी है ये। जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई। माया के मोह की नींद में अगर कोई सोया हुआ है, जो यही समझ रहा है कि ये जो मेरे रिश्ते नाते हैं, ये जो मेरा धन है, ये जो घर है, यही मेरा सच्चा साथी है, सदा का साथी है, जो ऐसे जीवन जी रहा है, इस ऐसे जीवन जी रहा है, ये भी परमात्मा ने चाहा है, इसलिए ऐसा जीवन जी रहा है कि इस नाशवंत जगत को अपना सदा का साथी माने बैठा है। परमात्मा ने उसे इस अवस्था में डाला है, इसलिए जिसते सुत्ता नानका जागाए सोई। जिसने इस माया रूपी माया के मोह रूपी नींद में सुलाया है, वही परमात्मा चाहेगा तो तभी प्राणी जागृत होगा। जिसते सुत्ता सोया है नानका जागाए सोई। जे घर बूझे अपना ता नींद ना होई।
अगर वो ये समझ ले, जैसे जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, जैसे गवाले को पता है कि मेरा घर तो ठिकाना वहाँ है, मैं तो यहाँ कुछ समय के लिए चारा चरवाने आया हूँ पशुओं को, तो वो तो लेके चला जाता है। और जो अपने सच्चे घर को समझ ले, जे घर बूझे अपना, कि मेरा असली घर कहाँ है, मेरा असली घर परमात्मा के चरणों में है, परमात्मा से मेरी आत्मा निकल के आई है, उसका अंश है, और जब शरीर जाएगा तो वापस परमात्मा में विलीन हो जाएगी आत्मा। तो फिर माया की मोह की नींद में कोई प्राणी सोएगा नहीं, क्योंकि जब उसे ये समझ आ गया कि मेरा असली घर वो है, यहाँ तो मैं कुछ समय के लिए मेहमान हूँ, तो यहाँ से सदा सदा के लिए नाते नहीं जोड़ेगा। माया की मोह की नींद, जिसते सुता नानका जगाए सोई, जे घर बूझे अपना ता नींद ना होई। जे चलदा ले चलिया किस संपे ना ले, ता धन संचो देख के बूझो बिचारे। भाई तो अगर तुम्हारे सामने कोई मर रहा है, शरीर छोड़ के जा रहा है, और पता लगा, तुमने देखा कि वो संपत्ति भी साथ लेके जा रहा है, तो तुम भी धन संचो करो। अगर ये देख लिया तुमने, ता धन संचो देख के बूझो बिचारे। लेकिन ये कुछ तो विचार की बात, कुछ तो समझो कि कोई लेके कुछ जाता नहीं है, तो तुम काहे को धन संचित कर रहे हो? जाने कब के लिए जीना 70-80 साल है, और धन संचित करे जा रहे हो 800 साल, हजारों सालों का। जे चलदा ले चलिया किछ संपे ना ले, ता धन संचो देख के बूझो बिचारे। वणज करो मकसूद लेहो मत पछतावो, ऐसा जीवन जियो मनुष्य जन्मवाद में। ऐसा वणज करो, ऐसा व्यवहार करो कि मकसद प्राप्त कर लो। मकसूद ले हो कि मनुष्य जन्म मुझे परमात्मा ने दिया क्यों है, कि एक ही मकसद है कि मैं परमात्मा का नाम धन इकट्ठा कर लूं, ताकि जब मेरा शरीर छूटे, आत्मा निकले मेरे शरीर से, तो पछताना हाथ ना आए। वणज करो मकसूद ले हो मत पछतावो, इसलिए अवगुण छोड़ो गुण करो, ऐसे तत्व परावो। ये मकसूद लेहो, ये मकसद तभी प्राप्त होगा जब अवगुण छोड़ो गुण करो। जीवन में गुण अपनाओगे और अवगुणों को छोड़ दोगे। धर्म रूपी भूमि पर सत बीज कर, निर्मल आचरण रूपी बीज बो, ऐसी किरस कमावो, ऐसी खेती करो, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा जो हृदय है वो धर्म अनुसारी हो, वो पवित्र हो, मैले आचरणों से परे हो, और उसमें ऐसे बीज बो, निर्मल तुम्हारा हृदय है, और तुम्हें कर्म वो करने हैं जो गुरु अनुसारी हैं, गुरु के शब्द अनुसारी हैं। ऐसा जीवन जियो, ऐसी किरस कमावो। धर्म भूम सत बीज कर, ऐसी किरस कमावो, ता व्यापारी जानिए लाह ले जाओ। तब माना जाएगा कि तुम कुशल व्यापारी आए हो इस संसार में, और लाभ लेके गए हो, और लाभ लेके जाना था नाम धन, वो तुम लेके गए हो। ता व्यापारी जानी हो लाहा ले जाओ, और कर्म होवे सदगुरु मिले बूझे बिचारा। अब ये सब होता तो परमात्मा की कृपा से है। कर्म होवे, परमात्मा जब कृपा करते हैं, सतगुरु मिलते हैं, बूझे बिचारा, तभी कुछ सोच समझ आती है, विवेक बुद्धि तभी प्राप्त होती है। और नाम वखाणे सुने नाम नामे, तभी प्राणी नाम वखाणे, नाम मुख से बोलता है परमात्मा का नाम, उस बोले हुए नाम को सुनता भी है। नाम वखाणे सुने नाम नामे व्यवहारा, गुरु से नाम प्राप्त कर रहा है, अपने आते जाते सभी साथियों में नाम बांट रहा है, उन्हें प्रेरित कर रहा है। और ये सारी अवस्था बनती कैसे है? कर्म होवे, जब परमात्मा की कृपा होती है। कर्म फारसी का शब्द है, कर्म होवे, सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा कृपा करके सतगुरु से मिलाते हैं, और तभी विवेक बुद्धि आती है, अच्छे बुरे की समझ आती है, और नाम बखाने सुने नाम नामे व्यवहारा। ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई। कोई दुख मनाने की बात नहीं है भाई, मेरे जीवन में परमात्मा के नाम रूपी लाभ नहीं हो रहा है, जीवन जी रहा हूँ, और माया के मोह में फंसा हुआ हूँ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मुझ पे हावी हैं,
और रोज़ मैं विवेचना भी कर लेता हूँ अपनी, लेकिन फिर भी इसी में ही फंसा हुआ हूँ। जो तिस भावै नानका साई वड्याई। अगर मेरी ये भी अवस्था है कि मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन गलत दिशा में जा रहा है, मेरे मन में रहता है कि काश मेरा जीवन सही दिशा में जाए, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है परमात्मा के भाणे से ही। परमात्मा ने चाहा है तभी ऐसी उलझन में प्राणी पड़ा हुआ है। जे तिस भावै नानका साई वड्याई। जो परमात्मा को भा गई अवस्था वही तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चलदी आई। जो तिस भावै नानका साई वड्याई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।